हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 23 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। मॉर्फिन जो है वो किसमें अपोजिट काम करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इन एंजीना, सेकेंड ऑप्शन है इन ब्रोंकाइल अस्थमा, थर्ड है इन पैनक्रिएटाइटिस, फोर्थ ऑप्शन है इन एमआई। इसका आंसर है इन ब्रोंकाइल अस्थमा। मॉर्फिन वैसे तो बेनिफिशियल मेडिकेशन है अगर इसको अप्रोप्रिएटली यूज किया जाए तो, लेकिन ये स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी हो सकती है। जैसे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और अस्थमा में मॉर्फिन लेने से पहले बहुत से क्वेश्चन जरूरी हैं, क्योंकि मॉर्फिन रेस्पिरेटरी ड्राइव को और भी कम कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिजोक्सिन should not be given when the heart rate is। डिजोक्सिन जो है वो डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स की क्लास से बिलोंग करती है। ये हार्ट की एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए यूज होती है और हार्ट बीट की रिदम और रेट को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। लेकिन डिजोक्सिन को कब नहीं दिया जाना चाहिए? जब हार्ट रेट क्या है, लेस देन 60 हो या लेस देन 70 और लेस देन 80 और लेस देन 90। तो इसका आंसर है लेस देन 60। डिजोक्सिन को देने से पहले पल्स चेक किया जाना चाहिए और पल्स रेट अगर 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो डिजोक्सिन को नहीं दे सकते। थर्ड क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस टू कंट्रोल प्री मैच्योर लेबर इज। प्री मैच्योर लेबर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग का यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है रिटोड्राइन, सेकंड है टर्ब्यूटालिन, थर्ड है आइसोजेप्रिन और फोर्थ है एस्पिरिन। प्री मैच्योर लेबर को प्री टर्म लेबर भी कहा जाता है। ये वो कंडीशन है जिसमें लेबर पेन प्रेगनेंसी के 37th वीक से पहले ही शुरू हो जाता है। इससे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। इसका आंसर है रिटोड्राइन। रिटोड्राइन टोकोलाइटिक मेडिकेशन है जो बीटा 2 एडर्नर्जिक एगोनिस्ट है, जो प्री मैच्योर लेबर को कंट्रोल करता है। ये यूट्राइन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके इसको आईवी रूट से दिया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हैं, यानी कि जो डिलीवरी है उसको रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज। कौन सी ड्रग रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए अपोजिट काम करती है? बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी तक ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज यानी कि रीनल आर्टरीज या तो नैरो हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, जिससे किडनी तक सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता। में फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेनोल, सेकंड ऑप्शन है गुआल इथिडाइन, सेकंड है कैप्टोप्रिल, फोर्थ है एम्लोडिपाइन। तो इसका आंसर है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। जो बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, इसमें एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है वो एज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वर्क करते हैं, क्योंकि इससे किडनी फेलियर का रिस्क रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रिकर्सर ऑफ थायरोक्सिन एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इज। फर्स्ट ऑप्शन है फिनाइलएनालाइन, सेकंड है वेलाइन, थर्ड है थ्रियोनाइन और फोर्थ है ट्रायोसाइन। इसका आंसर है ट्रायोसाइन। ट्रायोसाइन जो है वो थायरोक्सिन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन के लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पिसिलिन इज। एम्पिसिलिन को जब ओरल एडमिनिस्ट्रेट करते हैं बॉडी में तो उसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या आता है? एम्पिसिलिन मेडिकेशन है जिसका यूज कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये पेनिसिलिन क्लास से बिलोंग करती है। को जनरली आईवी और आईएम रूट से देना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ओरल रूट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेकेंड है डायरिया, थर्ड है ओरल कैंडिडाइसिस और फोर्थ है रीनल फेलियर। इसका आंसर है डायरिया। जनरली जब हम एम्पिसिलिन को ओरल एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, जैसे डायरिया, इचिंग और रैशेस। सेवंथ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी डायबिटिक ड्रग। इनमें से एंटी डायबिटिक ड्रग कौन सी नहीं है? एंटी डायबिटिक ड्रग वो होती है जो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है रोजिक्लियटाजोन, सेकंड है क्लोरापेमाइड और थर्ड है कैप्टोप्रिल और फोर्थ है मेटफॉर्मिन। तो इसका आंसर है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल जो है वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास की मेडिकेशन है। ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए यूज होती है और ब्लड फ्लो को स्मूथ करती है। एट्थ क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर।
कौन से स्टेट में इंडिया के जो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, सबसे ज़्यादा जंगल है? फर्स्ट है केरला, सेकंड है मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र और फोर्थ है बिहार। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है एरिया वाइज। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट है। 9th क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस वेयर गैस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड्स कोल। जब गैसियस स्टेट क्या है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट है सब्लिमेशन, सेकंड ऑप्शन है डिपोजिशन और थर्ड है कंडेंसेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन। तो इसका आंसर है डिपोजिशन। जब गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज होता है बिना लिक्विड स्टेट में आए तो उसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। और अगर सॉलिड स्टेट क्या है डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाए तो उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। 10th क्वेश्चन है, ओटाइटिस मीडिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ। ओटाइटिस मीडिया कहाँ का डिसऑर्डर है? कौन से ऑर्गन में होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आईज, सेकंड है ईयर्स, थर्ड है नोज और फोर्थ ऑप्शन है थ्रोट। तो इसका आंसर है ईयर्स। ओटाइटिस मीडिया एक डिसऑर्डर है जिसे मिडल ईयर इन्फेक्शन भी कहा जाता है। इसमें ईयर ड्रम के पीछे एयर फील्ड स्पेस में इन्फेक्शन हो जाता है। ये कोल्ड, शोर थ्रोट या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक मेडिसिन। इनमें से कौन सी जो है वो एंटी एमेटिक मेडिसिन है? एंटी एमेटिक मेडिसिन या एंटी नोजिया मेडिकेशन को नोजिया और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डोमपेरिडोन, सेकंड है डोपामाइन, थर्ड है डिजोक्सिन और फोर्थ है डोक्सीसाइक्लिन। तो इसका आंसर है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन क्या है? एंटी सिकनेस या फिर ये एंटी एमेटिक ड्रग है जो नोजिया और वोमिटिंग की फीलिंग को कम करता है। ये इनडाइजेशन सिम्टम्स के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट्स नीड्स टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक। इनमें से कौन सी जो टैबलेट है उसको एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए, खाली पेट लेने के लिए कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पेंटाप्रोजोल, सेकंड है सिट्राजिन, थर्ड है डिक्लोफेनिक और फोर्थ है एस्पिरिन। तो इसका आंसर है पेंटाप्राजोल। पेंटोप्राजोल क्या है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर है जो कि एंटी हिस्टामिन ड्रग है। ये स्टमक एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। ये हार्टबीन, एसिड रिफ्लेक्स और गैस्ट्रो आइसोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो जाती हैं। इसके अलावा जो अदर प्रोटोन पंप इनहिबिटर हैं जैसे कि ओमप्राजोल, इनको भी खाली पेट खाने से पहले लेने की ही सलाह दी जाती है ताकि इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो अच्छा हो और इसका इफेक्ट आए। इसीलिए इसको एम्प्टी स्टमक या बिफोर मील लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन यानी उनका लाइफ पीरियड कितना होता है? WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ब्लड सेल्स डिजीज और इन्फेक्शन की अगेंस्ट फाइट करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये बॉडी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है? फर्स्ट ऑप्शन है 24 to 36 आवर्स, सेकेंड ऑप्शन है 7 डेज, थर्ड है 120 डेज और फोर्थ है 1 ईयर। तो इसका आंसर है 7 डेज। इनका लाइफ स्पैन वेरी करता है अलग अलग टाइप्स पे, लेकिन इनका जो कॉमन और एवरेज लाइफ पीरियड होता है वो 7 to 10 डेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल इज। पैरासीटामोल जो है वो अडल्ट में कितनी डोज दी जाती है? अडल्ट डोज यानी कि 18 ईयर्स से अबव के जो पेशेंट्स होते हैं उनको PCM की कितनी डोज देनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 100 mg, सेकंड है 1000 mg, थर्ड है 500 mg और फोर्थ है 5000 mg। तो इसका आंसर है 500 mg। 500 mg जो है वो इफेक्टिव होती है अडल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा इज। ह्यूमन सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राइप्सिन, सेकंड ऑप्शन है अमाइलेज, थर्ड ऑप्शन है पेप्सिन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज जिनको टायलिन भी कहा जाता है, ये प्राइमरी एंजाइम है जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करवाता है और स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू ड्रग शुड बी। जो नई ड्रग बनती है वो कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली इफेक्टिव, सेकंड है ओनली सेफ, थर्ड ऑप्शन है बोथ इफेक्टिव एंड सेफ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बोथ इफेक्टिव एंड सेफ। जब भी कोई नई ड्रग बनती है, फॉर्मुलेट होती है, तो वो सेफ और इफेक्टिव दोनों होनी चाहिए। न्यू ड्रग जब भी फॉर्मुलेट होगी तो उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करने के लिए बहुत से टेस्ट किए जाते हैं, जैसे प्री क्लिनिकल स्टडी होती है, क्लिनिकल ट्रायल होती है,
होते हैं। जो ड्रग जिस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए बनी है उसके लिए इफेक्टिव भी होनी चाहिए और पेशेंट के लिए सेफ भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन सिटी द फार्मेसी एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन 1932। इंडिया में जो 1932 में पहली जो फार्मा एजुकेशन शुरू हुई थी वो कौन सी सिटी में शुरू हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकंड ऑप्शन है अहमदाबाद, थर्ड है चंडीगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है वाराणसी। 1932 में एम.एल. श्रोफ ने फार्मास्यूटिकल एजुकेशन स्टार्ट की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो कि वाराणसी में है। और एम.एल. श्रोफ को इंडियन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंडिया में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग, कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइस की सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी को इंश्योर करती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई और फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। CDSCO का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय अ वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी है जो वायरस से फैलती है? फर्स्ट ऑप्शन है कोविड-19, सेकंड है मॉप्स, थर्ड है सार्स और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सभी डिजीज क्या है, वायरस से कोज होती हैं, जिसमें कोविड-19 क्या है, कोरोना वायरस की वजह से होता है। मॉप्स भी वायरल डिजीज है जो मॉप्स वायरस से होता है। और सार्स यानी कि सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि SARS-CoV-1 वायरस से होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कोल्ड। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन है जो पेशेंट या किसी पर्सन को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट या कोई अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी लेते टाइम लग जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंड ऑप्शन है प्राइमरी इन्फेक्शन, थर्ड ऑप्शन है लेटेंट इन्फेक्शन और फोर्थ है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो इसका आंसर है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इसको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोसोकोमियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। वो हॉस्पिटल से एक्वायर होता है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। इसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।